बायोलॉजी के अंदर कौन कौन आता है? जूलॉजी आती है और बॉटनी आती है। जूलॉजी में एनिमल और बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन होता है। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस का अर्थ है लिविंग यानी जीवित, और लोगस का अर्थ है स्टडी यानी जीवित लोगों का अध्ययन। स्टडी ऑफ लिविंग जो है क्या है? बायोलॉजी है आपकी। बायोलॉजी टर्म जो है लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया। बायोलॉजी टर्म किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविनस ने। बायोलॉजी टर्म लैमार्क और ट्रेविनस के द्वारा दिया गया है। जीव विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में बात करना चाहेंगे अब हम लोग। तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु ग्रीस से संबंध रखते थे। अरस्तु ग्रीस के थे और अरस्तु की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया था। वहीं इनके शिष्य थे थियोफ्रिस्टस। ऑब्वियसली ये भी ग्रीक के ही होंगे। अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रिस्टस। इनको वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है और इन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेनम। उसके बाद आती है बात एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो कि डच थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो कि डच थे, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है, सूक्ष्म जैविकी के पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की 1674 में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की 1674 में। हालांकि मृत कोशिका की सबसे पहले खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका की खोज पूछा जाए तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन वो मृत थी। जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और क्या क्या खोजा? जीवित कोशिका की खोज की, आरबीसी की खोज की, शुक्राणु की कोशिका की खोज की, प्रोटोजोआ का अध्ययन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया और जीवाणु की खोज भी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की, आरबीसी की खोज की, शुक्राणु कोशिका की खोज की, प्रोटोजोआ का अध्ययन किया और जीवाणु कोशिका की खोज भी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। उसके बाद आते हैं चार्ल्स डार्विन। ये इंग्लैंड के थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। चार्ल्स डार्विन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को। इनकी पुस्तक क्या थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम है, जिनको आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। डार्विन साहब इंग्लैंड के थे। इन डार्विन जी ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया और ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और ऑक्सिन हार्मोन की खोज की। इनकी जो है थ्योरी प्राकृतिक चयन पर आधारित थी। डार्विन की थ्योरी जो है प्राकृतिक चयन पर आधारित थी। इन्होंने गैलोपस पर्वत की यात्रा करी, जहाँ पर उन्होंने एक फिंच नाम की चिड़िया को देखा था, जिसको डार्विन की फिंच कहा जाता है। अब बातें हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करेंगे। स्टडी ऑफ एल्गी। ए लगी है, फाइट के समय लग गई, तो फाइकोलॉजी। ए लगी, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, फाइट के समय ए लगी। मसल, मायोलॉजी, मसल मायोलॉजी। बोन्स का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। हेयर का ट्राइकोलॉजी। नेल्स, नीके लग रहे नेल्स, अनिकोलॉजी। दांतों की बात करें तो टोटल 32 टीथ्स होते हैं, हम लोगों को पता है, जिसमें टेम्परेरी या अस्थाई होते हैं 20 और परमानेंट या अस्थाई होते हैं 12। टीथ का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। हार्ट का कार्डियोलॉजी। ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी। किडनीज का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। स्किन की बात करें तो स्किन में परतें होती हैं 3, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, डर्मिस बीच वाली और हाइपोडर्मिस सबसे अंदर वाली। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी। ऑटो वाले कान में कें करके परेशान करते हैं, कानों का अध्ययन ओटोलॉजी। कान की बात करें तो कान में जो है 3 हड्डियाँ होती हैं। सबसे अच्छी, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। उसके बाद करें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अध्ययन गाइनोलॉजी। और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अध्ययन एंड्रोलॉजी। एंड्रोटेट। तो
मेंस के ऑर्गन्स का अध्ययन एंड्रोटोलॉजी, एंड्रोलॉजी, और फीमेल के ऑर्गन्स का अध्ययन जो है गाइनोकोलॉजी। सीड्स का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, सीड्स का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। सीडलेस प्लांट जो होते हैं वो थैलोफाइटा कहलाते हैं। सीडलेस प्लांट जो है थैलोफाइटा, सीडलेस फ्रूट जो है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। सीडलेस प्लांट थैलोफाइटा और सीडलेस फ्रूट जो है जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरसेस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस की खोज जो है, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने करी थी। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने करी थी और वायरस की खोज इवानोव्स्की ने करी थी। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने करी थी। पॉलिन्स यानी परागकणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स के पिता कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटो सेल्स, साइटो सेल्स से बना साइटोलॉजी। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। स्टडी ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का विटीकल्चर, अंगूर की विटीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर साथ में उगाए जाए तो हॉर्टिकल्चर। और केवल सब्जियों का ओलेरीकल्चर, ओलेरी सब्जियाँ, ओलेरीकल्चर। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, तो पोमोलॉजी। फ्रूट ऑफ हथेली पे रख के खाते हैं, पाम पे रख के खाते हैं, तो पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस, एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस, एपिग्राफी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ फार्मिंग, स्टडी ऑफ सिल्क फार्मिंग को कहते हैं सेरीकल्चर, सिल्क फार्मिंग, सेरीकल्चर। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एटियोलॉजी। कैसे ऐड कर रहे हैं, एट आप कैसे कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादातर तो यही चेक करेंगे तो एनिमल खाते कैसे हैं, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एटियोलॉजी। ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी, हेमोग्लोबिन होता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी बन गया उससे। उसके बाद आता है जीव आकृति और उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी, जीव आकृति और उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य यानी एंथर, मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन और वेरिएशन का अध्ययन भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन और वेरिएशन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। डिजीज ऑफ प्लांट्स, फाइटोपैथोलॉजी, डिजीज ऑफ प्लांट्स, फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी, जीवित चीज़ों का मृदा पर प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी। शरीर विज्ञान व पुरुषों के विशेष रोग, पुरुषों के विशेष रोगों को एंड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ लीवर ट्रीटमेंट, हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर ट्रीटमेंट, हेपेटोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। पादपों का अध्ययन फाइटोलॉजी। फॉसिल्स का अध्ययन प्लियोन्टोलॉजी, जो प्लियोन में मिल गया, हमारे प्लेन में मिल गए हैं, हमारी जमीन में मिल गए हैं, उनका अध्ययन हो रहा है, फॉसिल्स हैं वो, प्लियोन्टोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी, माइको फंगस का तो ही पसंद नहीं, माइकोलॉजी। मायोलॉजी, मायोलॉजी होता है हमारा क्या है, मसल्स का, और माइकोलॉजी जो है फंगस। स्टडी ऑफ ड्रीम्स और न्यूरोलॉजी, न्यूरो ड्रीम आ रहा हुआ है, अरे न्यूरो ड्रीम आ रहा है, न्यूरो सपने आते हैं, और न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रीम्स। स्टडी ऑफ एनिमल एंड एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ एनिमल एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बियॉन्ड द अर्थ, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बियॉन्ड द अर्थ, तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सो यानी बाहर, बायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी। मानव संस्कृति का चित्रण, एथनोग्राफी। मानव संस्कृति का चित्रण, एथनोग्राफी। मानव संस्कृति का चित्रण, एथनोग्राफी। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स,
सौरो, सौरोलॉजी, रेडियार देख के लड़कियों को सौरो हो जाता है, दुख हो जाता है, सौरोलॉजी। व्यवहार, बंदर, वानर और व्यवहार का अध्ययन, बंदर, वन मानुस और वानर के व्यवहार का अध्ययन, प्राइमेटोलॉजी, ये हमारे प्राइमेट थे ना इसलिए प्राइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, आर्कनोलॉजी, आर्कनोलॉजी, अरे कौन नहीं डरता स्पाइडर से, तो स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, आर्कनोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज, फिश फार्मिंग, पीसी कल्चर, फिश फार्मिंग, पीसी कल्चर। स्टडी ऑफ फिश, इक्थोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, इक्थोलॉजी। बी कीपिंग, बी कीपिंग, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। स्टडी ऑफ ग्रास, एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रास, एग्रोस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, फ्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, फ्राइनोलॉजी।